तो चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ष 2011 का पूछा गया प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बनाए थे वर्ष 2011 का ही बनाए थे, जिसमें हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 31 तक, और आज हम लोग बनाएंगे 32 से आगे। ठीक है, 32 से आगे बनाया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि सारा बन जाए। देखते हैं कहाँ तक बन पाता है, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि ये पूरा बन जाए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन जाता रहेगा कि कौन सा बन रहा है, जो कि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस तरह हम लोग आज 2011 बना रहे हैं, फिर अगले क्लास में 2012, 13, 14 इसी तरह करते करते हम लोग बनाएंगे सारा क्वेश्चन। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 32 से 31 तक बना चुके हैं, और 31 तक देखना है तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब सवाल नंबर 32 से हम लोग शुरू करते हैं, जो कि 3 नंबर के लिए पूछा गया था। पहले सवाल 3-3 नंबर 5-5 नंबर का भी पूछता था, लेकिन अब सवाल 1 नंबर, 2 नंबर और सीधे 5 नंबर पूछता है, लेकिन इसमें 3 नंबर का पूछा गया है। तो सवाल नंबर 32 में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या। सवाल नंबर 32 हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान ले रहे हैं कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर P बटा Q, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, कोई पूर्णांक है लेकिन Q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 भी क्या है, पूर्णांक है। ऊपर हो सकता है P 0 लेकिन Q 0 नहीं होगा। अब क्या किए कि दोनों तरफ वर्ग कर दिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जैसे वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग बराबर P बटा में Q का वर्ग, 2 का वर्ग 2, और ये P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर। ये इसको लिख सकते हैं 2 बराबर P स्क्वायर बटा में Q इंटू Q। एक Q इधर ऊपर चला गया, तो 2Q बराबर P स्क्वायर बटा में Q। देखो 2 एक पूर्णांक संख्या है, और 2 पूर्णांक संख्या, Q भी पूर्णांक संख्या है, जबकि ये क्या है, परिमेय संख्या। तो बोल रहा है ये मेरा कौन सी संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये दोनों संख्या क्या आपस में बराबर होती है? तो जितनी पूर्णांक है वह परिमेय हो सकता है, लेकिन जितना परिमेय है वह पूर्णांक नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जितना पूर्णांक वह परिमेय हो सकता है, लेकिन जितना परिमेय है वह पूर्णांक नहीं हो सकता है, मतलब ये क्या है, दोनों बराबर नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है, गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो अब ये हो गया सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 33 पे आ जाए तो सवाल नंबर 33 क्या बोल रहा है कि गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करना है। सवाल नंबर 33 में क्या बोल रहा है कि गुणनखंड द्वारा हमको मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड है द्वारा एक समीकरण हमको दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो देखो क्या होता है सूत्र, इसमें पहला गुणे तीसरा जोड़ घटा दूसरा, ये प्लस का 3 है, तो 3 दूना 6, गुणा करने पे 6 और जोड़ने पर 5, वो दो को संख्या कौन सी है, तो 3 और 2, 3 दूना 6 और 3 2 5, तो 2x² माइनस 3x माइनस 2x अब प्लस 3 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन, 2x माइनस 3, दोनों में से एक कॉमन, 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार 2x माइनस 3 दोनों के लिए कॉमन हो गया, और देखो ये x माइनस 1 बराबर 0।
एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार x माइनस 1 बराबर 0। 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, x बराबर 1, इसलिए x का मान क्या हो गया 3/2 या 1 आंसर। तो ये सवाल नंबर 33 था। अब सवाल नंबर 34 क्या बोल रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। हमको मान दिया गया है। चलो ये सवाल नंबर 33 के बाद मिटा दे इसको। सवाल नंबर 34 देख लिया जाए इधर। सवाल नंबर 34 में बोला यदि tan a बराबर 4/3 है, यदि tan a बराबर 4/3 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन कॉस कोसेक सेक ये सब का मान हमको निकालना है। तो ये tan a बराबर 4/3 मतलब लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। हमें कर्ण नहीं पता तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान नहीं पता है, लंब का मान 4 का स्क्वायर और आधार का मान 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 3 का 9, ये कर्ण स्क्वायर है। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 16 9 25, रूट का 25 स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बाहर निकालेंगे तो 5। और हमसे बोला गया कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए मतलब साइन a बराबर तो लंब बटा में कर्ण, लंब कितना 4 और बटा में कर्ण 5। साइन के बाद cos a बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार मेरा 3 बटा में 5। उसके बाद tan a तो tan दिया गया है, अभी यहीं पर लिख दे रहे साइन का उल्टा cosec, cosec a ठीक इसका उल्टा, ये 4/5 था तो ये बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/4। cos का उल्टा sec, ये 3/5 था तो पलट गया तो 5/3। और tan तो हमको दिया गया, अब हमको cot a चाहिए तो cot किसका tan का उल्टा, ये 4/3 पलट जाएगा तो 3/4। अब सवाल नंबर 35 पे बोल रहा है यदि साइन, सवाल नंबर 35 बोल रहा है कि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी कि cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और 3a बोला गया कि न्यून कोण, ये कितना हो गया cos a माइनस 26। दोनों तरफ कोण की तुलना कर देंगे, दोनों तरफ कोण की तुलना करने पर, कोण की तुलना करने पर तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, ये माइनस 3a प्लस इधर आएगा तो माइनस का a, ये माइनस का 26 प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस का 90, ये हो गया कितना माइनस का 4a और माइनस माइनस प्लस 6 9 2 11 माइनस का 116, ये बराबर माइनस का 116 बटा माइनस 4 कट गया, 4 3 4 2 8 9 10 11 4 9 36, a बराबर 29 डिग्री। हमसे a का ही मान पूछा गया था क्या होगा, तो a का मान 29 डिग्री हुआ। अब सवाल नंबर 35 के बाद सवाल नंबर 36 बोले k के किस मान के लिए बिंदु संरेख है। तो बिंदु संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। अगर 3 बिंदु संरेख होता है कब, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। तो यहां पर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सवाल नंबर 36, यह हमको सवाल में हमको 3 को बिंदु दिया गया है। एक बिंदु का नाम है 2 3, एक का नाम है 4k और एक का है 6 माइनस 3। हमको दिखाना है कि यह संरेख है। तो संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का k का मान याद करना है कि k के किस मान के लिए बिंदु संरेख है। तो k के किस मान के लिए बिंदु संरेख होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 ले लेंगे, क्योंकि क्या है संरेख है। तो x1 y1 x2
y2, x3 y3, x1 का मान 2, ये 3, 4 के 6 माइनस 3। ठीक है, ये बोल रहा है कि बिंदु संरेख है। तो अगर बिंदु संरेख होता है कब? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 23, y2 माइनस y3 23, फिर 31, x2 31, 23 2 3 31 3 1 प्लस x3 12, y1 माइनस y2। ठीक है, अगर इसका मान किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, मान रख देना x1 का मान 2, y2 के माइनस, ये माइनस का 3, x2 का मान 4 प्लस का 4, y3 माइनस 3 और माइनस 3 प्लस x3 6, y1 3 माइनस के 1/2, यह कितना हो गया? 2 के प्लस 3 प्लस 4 गुणे माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6 प्लस 6 3 18 माइनस 6 के, ये 0 इधर चलेगा, ये 2 के हो गया प्लस 3 दूना 6 माइनस 6 चौका 24 प्लस 18 माइनस 6 के, 0 बराबर 1/2, ये 2 के और 6 के, 2 के माइनस 6 के एक जगह के वाला, और ये 18 6 में से 24 गया, क्या बचा? माइनस का 18 और ये प्लस का 18, प्लस माइनस कैंसिल, तो 0 बराबर 1/2, ये घट गया तो माइनस का 4 के कट गया, 2 दूना 4, तो 0 बराबर -2 के, गुणा में इधर आएगा तो भागा -2 बराबर के, तो इसलिए के बराबर 0 आंसर। के का मान क्या है? 0, क्योंकि 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0। सवाल नंबर 37 बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। सवाल नंबर 37 में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बना ले रहे हैं ABC, एक त्रिभुज बन गया ABC, जिसमें BC पर बिंदु D है, ये B है, ये C है, और इस पर ये A हो गया, इस पर बिंदु एक D हो गया। बिंदु D इस प्रकार है कि ADC बराबर ADC, मतलब ये बराबर है किसका? BAC, ये A मतलब पूरा, ठीक है, A मतलब ये पूरा इसके बराबर है। तो दिखाना है, तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में BC भुजा पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि, सवाल नंबर 37 है ना? इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC मतलब ये कोण बराबर BAC इसके बराबर सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है? CA² बराबर CB इंटू CD। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दो त्रिभुज को समरूप करेंगे। अगर त्रिभुज समरूप तो भुजा समानुपाती स्क्वायर कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर रफ वर्क कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, CA² बराबर CB इंटू CD करना है। मतलब यहाँ पर CA इंटू CA 2 बार होगा बराबर CB इंटू CD। यहाँ पर मेरा दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन मेरा ये हमको ये सिद्ध करना होगा CA
बटा में सी बी बराबर सी डी बटा में सी ए, क्योंकि ये गुणा हो जाएगा तो सी ए स्क्वायर, ये गुणा होगा तो सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। और नहीं तो हमको ये करना होगा सी ए बटा में सी बी पे क्या लिख देंगे सी डी, और यहाँ पर क्या ऊपर सी बी हो जाएगा, नीचे सी ए हो जाएगा। दोनों में से कोई भी अगर सिद्ध कर दे रहे हैं तो हो जाएगा, लेकिन यह किस भुजा में है देख लिया जाए। तो देखो हमें तो क्या क्या आ रहा है नाम, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब एक बार त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। कौन सा ए बी सी, और कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, अच्छा ए बी तो इसमें कहीं है नहीं, ए सी है, सी डी है, ए बी नहीं है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बी सी है, बी सी तो बी सी के नीचे सी ए आना चाहिए, मतलब ये, तो यहां पर हो जाएगा मेरा सी इधर किनारे हो जाएगा, और जो डी के बराबर ए है तो ए की जगह पे डी हो जाएगा सी डी ए, ठीक है। अगर इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर दे तो क्या होगा, कौन सा त्रिभुज है, तो एक बार ए बी सी पूरा है और उसके बाद डी ए सी ए है। तो यहाँ पर हम लोग अगर मान लो समरूप इसको कर दे रहे हैं किसी प्रकार, तो भुजा अनुपातिक आएगा, तो उसमें मेरा ये सी ए है ना, सी ए किसके बराबर आया, सी डी के, ये क्या है सी बी एस, मतलब हमको यही दो त्रिभुज क्या कर देंगे समरूप कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखो प्रमाण में लिखे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ए सी में, इन दोनों में देखा जाए तो जो कोण ए है वह डी के बराबर दिया गया है, मतलब कोण बी ए सी लिखा है ना, बी ए सी बराबर बी ए सी तो एडीसी भी लिखा गया है, एडीसी कहां से दिया है, क्या है दिया है, और उसके बाद दोनों में सी कॉमन हो जाएगा, मतलब बी सी ए कोण बी सी ए बराबर ए सी डी, ये भी दोनों बराबर हो गए, कैसे उभयनिष्ठ, क्या हो गया उभयनिष्ठ, तो हो गया ए समरूपता से, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी, दोनों भुजा क्या हो गए समरूप। अगर भुजा समरूप, तो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजा समानुपाती होते हैं, इसलिए यहां पर देखो AC बटा में DC बराबर BC बटा में AC, तिरछा तिरछी गुणा AC गुणे AC बराबर BC गुणे DC, AC गुणे AC स्क्वायर बराबर BC गुणे DC, यही लाना था क्या, AC स्क्वायर बराबर BC गुणे CD सिद्ध हुआ, CD आइए देखो ना CB गुणे CD, तो CB लिखो या DC, बात वही है, CD मतलब या DC, तो ये हो गया सवाल नंबर 37। उसके बाद अब सवाल नंबर 38 क्या बोल रहा है, देखो 38 भी इसी तरह है, बोल रहा है कि इसमें कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 38 में क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण सी समकोण है, ये सी समकोण है, तो ए बी सी ये दोनों समद्विबाहु मतलब दोनों क्या बराबर होंगे, मतलब ए सी बराबर बी सी होगा, क्योंकि सी बोल दिया गया समकोण समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। सबसे पहले क्या दिया गया वो देख लिया जाए, दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री
तथा BC बराबर AC, ये हमको दिया गया है क्योंकि समद्विबाहु बोल गया मतलब इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो देखो प्रमाण, ठीक है, हमको AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर सिद्ध करना है, जबकि BC बराबर AC दिया गया। तो देखो ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज, लिखो ना समकोण त्रिभुज है, समकोण ABC एक समकोण है, त्रिभुज ABC एक समकोण है, त्रिभुज ABC एक समकोण है। तो अगर त्रिभुज समकोण होता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरा कर्ण का मान कितना, सबसे बड़ी भुजा BC, तो क्या हो गया BC नहीं है, क्या है AB है, AB स्क्वायर बराबर लंब AC और आधार BC। और हमको यहाँ पर बोला है कि BC के जगह हम लोग AC लिख सकते हैं क्योंकि ये दिया गया है। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और BC को क्या लिख दिया हम लोग, AC ही लिख दिए। क्यों, क्योंकि BC बराबर AC दिया गया है, BC बराबर AC दिया है। तो ये देखो AB स्क्वायर बराबर AC 2AC स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। चलो सवाल नंबर 38 के बाद सवाल नंबर 39। उनतालीस सवाल में क्या बोल रहे हैं, सवाल नंबर 39 नंबर, सवाल नंबर 39 में बोल रहा है कि 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन है। देखो 56 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, पहले 56 मीटर भुजा वाला एक वर्ग हो गया, ठीक है, ABCD लॉन हो गया। वर्गाकार, वर्गाकार मतलब सारी भुजाएं आपस में क्या है, ये बिल्कुल बराबर, ठीक है। बोला 56 मीटर वर्गाकार, इसकी भुजा की लंबाई कितना है 56 मीटर, मतलब सब 56 मीटर ही होगा, ऐसा बात नहीं कि दूसरा हो जाएगा। 56 मीटर वर्गाकार बोला गया है। भुजा वाले वर्गाकार लॉन में दो और बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारी लगे हैं, दो वृत्ताकार फूलों की ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूल की क्यारी, एक मतलब ऐसे बना गया है, एक मान लो कि ऐसे बन गया है, या हो सकता है कि इधर बना हो या हो सकता है इधर, ऐसा नहीं बोला कि आमने सामने कहीं भी दो बन गया है, ठीक है। और यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र वर्गाकार लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है, बोल रहा है कि ये दो विकर्ण जहां प्रतिच्छेद करता है, यही इसके लिए क्या हो गया, केंद्र हो गया इस वृत्त के लिए। और यदि वृत्ताकार क्यारी के केंद्र वर्गाकार लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूल की क्यारी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। तो देखो दोनों का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल ले और इसका क्षेत्रफल निकाल ले, और ये दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और साथ में वर्ग के क्षेत्रफल को भी जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या क्या दिया गया, हमें बोला गया है कि ABCD एक वर्गाकार लॉन है, वर्गाकार लॉन है, ठीक है। ABCD क्या हो गया, वर्गाकार लॉन हो गया, और इनके विकर्ण मान लो कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इनके विकर्ण
इनके विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु ओ क्या है, इनके विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु ओ वृत्ताकार लॉन के प्रतिच्छेद बिंदु ओ वृत्ताकार लॉन के केंद्र होगा। ठीक है, ये इसका केंद्र होगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेना है कि इसके लिए त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो विकर्ण का ठीक बीच वाला जहां कटा है, मतलब विकर्ण का आधा, तो वर्ग का विकर्ण जो हो जाएगा रूट का 2a होता है। तो कितना आ जाएगा, रूट का 2 इंटू a का मान 56 मीटर दिया गया है, मतलब 56√2 मीटर। ठीक है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्ताकार लॉन की त्रिज्या, वृत्ताकार लॉन की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 56√2 बटा में 2 28, कितना हो गया 28√2 मीटर। ठीक है, अब ये हो गया 28√2 मीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं। ये वृत्तखंड हुआ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वीडियो कॉलिंग करके जाने मोबाइल वाला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बटा में 2 इंटू कॉस थीटा बटा में 2। ठीक है, ये होता है। अब इसका जो होगा, ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो यहां पर ये बनाता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा का मान मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। आर का मान 28√2 मीटर। ठीक है, तो ये देखो पाई का मान 22/7, आर का मान 28√2 का स्क्वायर, और 2 वृत्तखंड है, इसलिए 2 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, 28√2 इंटू थीटा का मान 90 इंटू 360 माइनस आर का मान 28√2 का स्क्वायर इंटू साइन 90 बटा में 2 इंटू कॉस 90 बटा में 2 इंटू 22 बटा में 7 गुणे 28 गुणे 28 गुणे और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणे 90 और गुणे 360 माइनस 28 गुणे 28 गुणे 2, ये कट गया तो 45, ये भी कट गया तो 45 इंटू साइन 45 गुणे कॉस 45। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है, उसको कटा देना है। ठीक है, तो क्या कटेगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 2 दूना 4, 2 से 11 दूनी 22, 7 चौका 28। ठीक है, क्या क्या मेरा बचा, तो 11 बचा गुणे 4 बचा, फिर 28 बचा, और बाकी तो सब कट ही गया है, ये कट ही गया। माइनस ये कितना है, 28 गुणे 28 गुणे ये 1/√2 और ये भी 1/√2। ठीक है, ये देखो ये 2 ये गुणा कर देंगे, 11 चौके 44 गुणे 28, 11 चौके 44 गुणे 28 माइनस 28 गुणे 28 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2, ये एक 2 इसमें भी है ना,
ये 2 छूट रहा है, यहाँ पर 2 है ना, ये 2 छूट रहा है, यहाँ पर लिख दे रहा है गुणे 2। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे आगे ही 2 गुणे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, देखो यहाँ पर हो गया 44 गुणे 28 माइनस 28 गुणे 28। हमको तो 28 का पढ़ा भी नहीं याद है, 44 का भी नहीं याद है, कोई बात नहीं है, इन दोनों में से 28 कॉमन ले लो, 28 कॉमन हो गया, क्या बचा इसमें का 44 और इसमें का 28। 2 गुणे 28 घटा देंगे, 14 में से 8 गया 6 और हो गया 3 में से 2 गया 1। अब गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 गुणे 28, 32 में 28 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 तीन का 24 है 25, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 5 में 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8 9, तो मेरा कितना है 906 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा सिर्फ क्या चीज का आया, इसका और इसका आया, पूरा वर्ग का बाकी है, क्योंकि हमसे पूरा बोला गया ना आकृति का क्षेत्रफल, तो पूरे आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस ये जो 906 आया है वो, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल 906 आ चुका है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, अब प्लस 906, भुजा मेरा कितना 56, 56 का स्क्वायर प्लस 908, 56 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 906 है ना, 908 लिख दे रहे हैं, 906 है, 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 5 30 दूनी 60, 3 63, 63 का 3 हासिल 6, अब 50 25 6 31, अब प्लस 906 जोड़ देंगे, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 9 1 10, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। ठीक है, 39 के बाद हम लोग अब बनाएंगे 40। इसका आंसर फिलहाल जा रहा है ना 40 32 आया, हो सकता है जोड़ने में गलती हुआ, 6 6 12 का 2 हासिल 1 3 1 कहां पर वहां पर 32 28 से गुणा 32 28 से गुणा गलती हो गया है, फिर से कर ले 32 28 से गुणा फिर से कर ले, 8 3 16 का 6 हासिल 1 4 3 के 24 है 1 25, 2 दूना 4 3 दूना 6 9 5 4 9 6 2 8, 896 आ रहे हैं, फिर 906 लिख दीजिए, यही गलती हो रहा है 896। ठीक है, ये 896 है, कितना है 896, 896, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 1 10 10 3 13 का 3 हासिल 1, 8 9 1 10 का 0, अब इतना कैसे हो गया। चलिए 39 हो गया। अब सवाल नंबर 40 में एक शंक्वाकार लट्टू के ऊपर एक अर्ध गोला अर्धारोपित है, लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब सवाल नंबर 40 हम लोग बना रहे हैं। तो सवाल नंबर 40 में क्या बोल रहा है कि एक शंक्वाकार लट्टू के ऊपर एक अर्धगोला अर्धारोपित है। एक शंक्वाकार लट्टू है, इस तरह शंकु के आकार का लट्टू है और इसके ऊपर अर्धगोला स्थित है। क्या है? अर्धगोला ऐसे। ठीक है, लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 है। व्यास कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इस अर्धगोले का वक्र प्लस शंकु का वक्र, और दोनों के वक्र को अगर जोड़ दिया जाए
तो इस लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शंकु का वक्र होता है पाई आर एल। हमें आर नहीं, आर तो पता है 3/5, 3/5 का आधा हो जाएगा, और एच भी पता है निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन एल नहीं पता है, हम लोग एल निकालेंगे। तो सबसे पहले एल और एच का मान निकाल लिया जाए। तो लट्टू की कुल ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया गया है 3.5, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 3.5/2 यहां पर हुआ तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 3.5/2, और पूरे 5 में से 3.5/2 घटा दिया जाए तो नीचे का आ जाएगा। तो शंकु वाले, इसलिए शंकु वाले भाग की ऊंचाई कितना है, कुल ऊंचाई 5 में से 3.5/2 को घटा देंगे। लघुत्तम 2 5 दूनी 10 माइनस 3.5, 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 3 गया 6.5/2। ठीक है, अब हम लोग L का मान निकालेंगे। तो L स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R का मान हमको पता है कितना 3.5/2 का स्क्वायर, और H का मान 6.5/2 का स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर ये 35 का कितना हो जाएगा 50, 25 3 का 3 चौक के 12, 12.25/4 प्लस 50, 25 7 42 बटा में 2 दूना 4, लघुत्तम 4 12.25 प्लस 42.25। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे 5 में 10 का 0 हासिल 2 2 4 है 5। ठीक है, ये 2 2 4, अच्छा 4 है 5 बटा में 4। ठीक है, तो L बराबर रूट का 54.50 बटा में 4, या L बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5450 बटा में 4 गुणे 100, दशमलव के बाद 2 का अंक इसलिए बटा में 100। अब हम लोग इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, किसका 5450 का। क्या चीज से कटेगा 7 से, 7 7 7 14 हो गया 49, 14 में से 9 गया 5, ये 5 0, तो 1 4 है 5 बार में ले जाए तो 50, 25 के 5 हासिल 2 5 का 20 2 22 2 हासिल 2 5 2 7 अधिक हो जा रहा है। 4 बार में 16 का 6 हासिल 1 16 17 का 7 हासिल 1 4 1 576, ये भी अधिक हो जा रहा है, तो 3 बार में चला जाएगा, पहले 7 बार में फिर 3 बार में। ठीक है, 3 3 का 9, 4 3 12 का 2 हासिल 1 3 कम 3 1 4, मतलब लगभग कितना आएगा 73 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 73 गुणे 73 अप्रोक्स में है, बटा में 4 गुणे 10 गुणे 10, 4 को भी लिख दिए 2 गुणे 2 रूट में। L बराबर 73 बटा में 2 गुणे 10, कटा देंगे 3 दूना 6 1 7 बचा ना, ये 6 दूना 12.5। L बराबर 36.5 बटा में 10, भाग कर देंगे तो L का मान 3.65, ये अप्रोक्स है लगभग। ठीक है, ये L का मान, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। L का मान लगभग इतना ही है ना, शंकु नहीं लट्टू है ना बाबू, लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र बाबू, गोले का पृष्ठीय नहीं, अर्धगोले का भी क्या लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
तो अर्धगोलक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है पाई आर एल। दोनों में से पाई कॉमन, यहाँ पे पाई और आर भी कॉमन हो जा रहा है, क्या बचा 2r प्लस एल। पाई का मान आर का मान 35 3.5 बटा में 2, 2 इंटू 3.5 बटा में 2 प्लस एल का मान 3.65। ये 3.65 लगभग है, ठीक है, ये कितना है लगभग। देखो ये कटेगा तो 7 पचे 35, 0.5 बार में 2 11 बार में, ये 2 से 2 कट गया, 11 गुणे 0.5 3.5 प्लस 3.65, यही ना 11 पचे 55 5.5 गुणे, इसको जोड़ देंगे तो हो गया कितना 6 5 11 का 1 हासिल 1 3 3 6 1 7 2 अंक का 10, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे 7.15 7.15 में 55 से 50 25 के 5 हासिल 2 5 2 5 का 5 5 2 7 7 पचे 35 5 7 5 3 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 7 5 12 13 का 3 हासिल 1 5 3 8 1 9 3 कितना है 3 9 3 2 5 1 2 3 1 2 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स में आया है। चलो सवाल नंबर 41 आया ना, 40 का आंसर इतना लगभग। हाँ तो 39.6 यहाँ पे 6 है, तो यहीं पर नहीं बोलेगा लगभग, इसलिए 39.365, तो इसलिए लगभग भी इतना ही है, ठीक है, दशमलव से पहले आ रहा है ना। अब सवाल नंबर 41 बोल रहे हैं किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेटों की संख्या दी गई इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। चालीस 41 बोला कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए दिए गए विकेटों की संख्या दी गई है, इन्हें हमका अमल हो क्या क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, ठीक है। तो देखो कितना खेला गया है 41 नंबर में, कितना कितना रन बना है 2 है 6 4 5 0 2 1 3 2 3, ठीक है। हम बहुलक निकालना सीखे भी है, लेकिन यहाँ पर जो बहुलक बहुत आसान है, जिसकी संख्या जो अधिक बार उपयोग हुआ है उसी को बहुलक। तो सबसे अधिक बार रिपीट क्या दिखाई दे रहा है, 2 बार है, 1 2 बार है, 3 बार दो। अच्छा 3 बार 2 है ना, बाकी तो कोई नहीं है, तो इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक 2, क्योंकि इसकी संख्या सबसे अधिक। सवाल नंबर 42 बोल रहे हैं कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात किया जाता है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.6 है, तो रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। सवाल नंबर 42 बोल रहा है कि 2 खिलाड़ी एक संगीता है, ठीक है, तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता दिया गया है, जीतने की प्रायिकता हमको दिया गया 0.62, तो बोल रहा है कि रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता पूछा है, मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो रेशमा कब जीतेगी मैच, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर 2 खिलाड़ी हैं और 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो उसमें से एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा, या दूसरा हारा तो पहला जीतेगा। तो ये अगर ये रेशमा जीतने की प्रायिकता इतना है संगीता का, तो रेशमा के जीतने का प्रायिकता, तो रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी तभी ना। तो क्या होता है कि
संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता प्लस संगीता के मैच हारने की प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है। जीत की प्रायिकता प्लस हार की प्रायिकता बराबर 1। मैच की जीतने की प्रायिकता 0.62 और इसको मान ले रहे हैं कि पीई बराबर 1, तो पीई बराबर 1 प्लस इधर जाएगा तो माइनस का घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 0.38। ये 0.38 क्या हो गया? मेरा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर हमसे बोला रेशमा के मैच जीतने गए तो इसका हारने का आ गया ना, तो जो अगर ये मैच हार गई तो इसके मतलब ये क्या हो गया? रेशमा जीत गई। इसलिए रेशमा की जीतने की प्रायिकता मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0.38 आंसर। 42 हो गया। सवाल नंबर 43। देखो सवाल नंबर 43 बोल रहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करें। तो यहाँ पर तुमको ग्राफ इस पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम ये बता देंगे कि यह संगत है कि नहीं। ठीक है, संगत है कि नहीं यह हम लोग हल कर लेंगे, प्लस में ग्राफ के लिए हल कर लेंगे और इसको ग्राफ अपने से कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसका 2 चीज बना ले रहे हैं। पहले ये संगत है कि नहीं। समीकरण हमको दिया गया है x + 3y बराबर 6 और एक है 2x - 3y बराबर 12। ठीक है, यह संगत है कि नहीं। ये तो संगत कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो संगत होगा, या तीनों देखो बराबर नहीं है तो भी संगत है, बराबर है तो भी संगत। अगर दोनों तरह की बात करें कि हम बराबर हैं भी और बराबर नहीं भी, जहां पर 2 तरह की बात हो जाए तो समझ जाओ कि वह किसी के साथ रहने वाला नहीं है, इसलिए वह संगत नहीं होगा, वह असंगत, उसका साथ कोई नहीं देगा। अगर हम पहले ही बोल दें कि नाम आपके साथ नहीं है तो हो सकता है कि भविष्य में वह मेरा मदद करे, लेकिन ऐसा अगर कोई बोल दे कि ना हम आपका मदद करेंगे और फिर वह ना करे तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहना चाहता है। तो इसलिए एकदम जवाब एकदम बिल्कुल स्पष्ट देना चाहिए, सस्पिशन में नहीं। अगर स्पष्ट हम लोग जवाब देंगे तो वह उसका हम लोग भविष्य में उस पर उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन अगर बीच बीच में बोले तो उसको लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर चेक करेंगे संगत है कि नहीं। तो देखो a1 का मान जो है वह मेरा 1 हो गया है, b1 का मान जो हो गया वह 3 और c1 का मान हो गया 6, a2 का मान हो गया 2, b2 का मान हो गया -3 और c2 का मान हो गया 12। तो a1 बटा a2 का मान 1/2, b1 बटा b2 का मान 3 बटा में -3 कट गया एक बार में, कितना -1। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, 1/2 बराबर नहीं है -1, इसलिए क्या होंगे? संगत समीकरण होगा। क्या होगा? संगत समीकरण। अगर समीकरण संगत होता है तो इसका ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेद होगा, नहीं तो समानांतर होगा। लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब संगत के लिए 2 तरह का ग्राफ बनेगा, लेकिन यहाँ पर इसका हल एक और मात्र एक हल होगा, इसलिए इसका ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा। अब इसके ग्राफ को हल करने के लिए हम यहाँ पर समीकरण को हल कर ले रहे हैं कि x + 3y बराबर 6, तो x बराबर 6 प्लस है तो माइनस का 3y, ये बना लिया ऐसे। ठीक है, y का मान हम लोग 0 रख दिए, तो 3 में 0 से गुणा कर देंगे 0, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, y का मान 2 रख दिए, 3 दूना 6, 6 में से 6 गया 0, y का मान 1 रख लिए, 6 में से 3 गया 3। फिर दूसरा है 2x - 3y बराबर 12, तो 2x बराबर 12 माइनस इधर आएगा तो प्लस का 3y, 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में 12 प्लस 3y बराबर बटा में 2। इसका हम लोग हल कर ले रहे हैं। y के जगह पर हम लोग रख दिए 0,
जैसे ही 0 रखेंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2 6 का 12। y का पर रख दिया हम लोग कितना, माइनस का 2, हाँ 3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा। 12 में से 6 गया, 6 बचा, 2 में 6 से भाग करेंगे 3, यहाँ पर रख दिया माइनस का 4, चढ़ती आई 12, 12 में से 12 गया 0। तो ये दो वो हल हो गया, और भी इसके हल हो सकते हैं। और इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो प्रतिच्छेद करेगा, ग्राफ अपने से खींच लेना है। सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44 देख लिया जाए। अच्छा, इसका एक अथवा भी दिया गया ना, तो उसका अथवा भी देख ही लेते हैं हम लोग। 43 का अथवा, वो ग्राफ बनाइए, अथवा में ये बोल दिया गया है। अथवा में क्या बोला गया है कि ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है। ऋषभ धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, ठीक है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला सकता है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। उसका स्थिर जल में नाव चलाने की चाल और धारा की चाल बन रहा है। ठीक है, नाव की चाल और धारा की चाल पूछा गया है। तो माना कि नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के साथ नाव की चाल कितना हो गया, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। ठीक है, प्रश्न, धारा के साथ तय दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो बोल रहा है कि ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में समय कितना है, 2 घंटा। चाल कैसा है, तो धारा के साथ मतलब x प्लस वाई। कितना दूरी किया था, तो 20। ये 20 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में बराबर x प्लस वाई। x प्लस वाई कट गया, 10 2 नहीं 20, तो x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल नहीं, धारा के साथ नाव की दूरी ना, तो धारा के प्रतिकूल नाव की दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितना, 2 घंटे में 4 किलोमीटर बोला गया है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 4x माइनस वाई गुणे 2। ये 2 गुणा इधर आएगा तो भागा में कट गया 2, तो x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हम लोग आपस में जोड़ दे रहे हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से, तो x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2 कट गया। 2x बराबर 10 2 12, x बराबर 12 बटा में 2 2 6 का 12, x बराबर 6। मतलब नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर
x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 10 में से 6 गया 4। इसलिए नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये सवाल नंबर 43 का अथवा था। अब हम लोग सवाल नंबर 44 बनाएंगे। देख लो 43 का आंसर आ गया है ना, आ गया। देखो सवाल नंबर 44, अच्छा 44 में भी अथवा है और 45 में भी अथवा है, सब में अथवा चल रहा है। अच्छा ये सब सवाल जो है पूछा गया है 5-5 नंबर का, इतना बना देने 5 नंबर मिल जाएगा। सवाल नंबर 44, में क्या बोल रहा है कि एक द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करें। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हमको हल करना है। ठीक है, सवाल नंबर 44 में द्विघात समीकरण दिया है 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, हमसे द्विघात सूत्र का उपयोग बोला गया करने के लिए। तो a का मान 2 हो गया, b का मान 1 हो गया और c का मान माइनस का 528। तो d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 528। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 गुणे 528। 1 प्लस गुणा करेंगे 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22, 22 के 2 हासिल 2, 8 पे 40 2 42, जोड़ देंगे तो कितना हो गया 42 25। अब हमसे इसका मूल बोला गया निकालने के लिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, माइनस बी का मान 1 प्लस माइनस डी का मान 42 25 बटा में 2 इंटू a का मान 2। 1 प्लस माइनस 42 25 को अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकाले तो ये होता है 65 का। कितना होता है 65, 50 25, 6 7 42। किसका होता है 65 गुणे 65 बटा में 2 दूना 4, 1 प्लस माइनस 65 बटा में 4। इसलिए अल्फा बराबर 1 प्लस 65 बटा में 4 और बीटा बराबर 1 माइनस 65 बटा में 4। 65 1 66 बटा में 4 कट गया 2 3, 33 बटा में 2 और बीटा ये कट गया तो माइनस का 64 बटा में 4, 16 चौके 64, बीटा बराबर माइनस का 16। तो मतलब एक आया माइनस का 16 और एक आया 33 बटा में 2 आंसर। बस इतना बनाना था 5 नंबर। अब इसी का एक अथवा सवाल बोल दिया गया, वो भी देख लिया जाए। 44 के लिए अथवा है, उसके बाद 45 46 47 तक है। चलो इसको मिटा देना। अब 44 का अथवा देख लिया जाए। अथवा 44 के लिए अथवा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 668 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग है, उनके क्षेत्रफल को जोड़ दिया जा रहा है तो 468 हो जा रहा है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, उनके परिमाप को घटा दिया जाए तो 24 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें दो वर्ग है, एक वर्ग बड़ा और एक वर्ग छोटा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। तो एक बड़ा को मान लेंगे, एक को छोटा को मान लेंगे। तो माना कि बड़े वर्ग की भुजा बराबर x। ठीक है, बड़े वर्ग की भुजा तो बड़े वर्ग की परिमाप भी तो होगा ना। बड़े वर्ग की परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप यही ना 4 गुणे भुजा, कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, अब क्या मान लिए छोटे वर्ग की भुजा हमें पता है, नहीं पता है। छोटे वर्ग की भुजा
नहीं पता है और छोटे वर्ग का परिमाप भी नहीं पता, लेकिन एक चीज बोला गया है प्रश्न से कि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 दिया गया ना, मतलब बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप, इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है? इन दोनों का अंतर हमको दिया गया सवाल में कितना? 24 मीटर। कितना है? 24। ठीक है, बड़े वर्ग का परिमाप हमको पता है कितना? 4x माइनस छोटे वर्ग का परिमाप बराबर 24। प्लस का 24 इधर आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, और ये माइनस के इधर जाएगा तो प्लस में छोटे वर्ग का परिमाप तो छोटे वर्ग के हमसे भुजा पूछा गया है ना, ये छोटे वर्ग का परिमाप हो गया, लेकिन यहाँ पर हम छोटे वर्ग की भुजा लिखे हैं क्योंकि हमको क्षेत्रफलों का योग दिया गया, और क्षेत्रफल को कब निकालेंगे? जब वर्ग की भुजा पता रहेगा। तो हम लोग वर्ग की भुजा निकालेंगे, तो देखो वर्ग का जो परिमाप होता है वह क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा। ठीक है, छोटे वर्ग की भुजा ये 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में, दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6, और ये इधर 4 बराबर भुजा। कौन सा भुजा? छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा। कितना? x माइनस 6, मान लिया ना x माइनस 6 मीटर। ठीक है, ये सब मीटर में है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है? पहला ही सबसे पहले ही बोला गया था सवाल में कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, 468 बोला गया था। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल प्लस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 468 मीटर स्क्वायर आता है। और बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ना, और बड़ा वर्ग कौन सा? बड़ा वर्ग 4x का स्क्वायर, छोटा वर्ग x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 468, 4 चौका 16 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू b का मान 6 प्लस b स्क्वायर बराबर 468। 16x स्क्वायर है 17x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x प्लस 36 बराबर 468। ठीक है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 17x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 36 माइनस का 468 बराबर 0। 17x स्क्वायर माइनस 12x, 16 में से 6 गया, सॉरी 8 में से 6 गया 2, ये कितना बचा? 6, 6 में से 3 गया 3, और ये क्या 432 बराबर 0। अब हम लोग कैसे इसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग d का मान निकालेंगे, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 17 इंटू c का मान 432, 12 का 144 माइनस माइनस प्लस 17 चौके 68 गुणे 432, तो 144 प्लस 432 में कैसे से गुणा कर देंगे? 68 से। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लेगा, 3 का 24, 1 25 के 5 2 32 33 34, 6 दूने 12 का 2 हासिल लेगा, 18 को 19 का 9 हासिल लेगा, 24 है 25, 6 5 2 7 9 4 13 का 3 हासिल लेगा, 5 3 8 1 9 2 2 9 3 7 6 जोड़ देंगे, 6 4 10 का 0 हासिल लेगा, 7 4 11 12 का 2 हासिल लेगा, 3 1 4 1 5 3 1 4 1 5 9 1 9 का 9 2 का 2, कहीं गलती हुआ क्या? एक मिनट, सवाल नंबर 44 468 ही दिया गया है।
24 मीटर, 4 4 छक 24, 4 4 कैंसिल, x माइनस 6 a स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर 36 प्लस था तो इधर 8 में 6 गया 2 और ये कितना हो गया 6 6 में से 3 गया 3 468 4 ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 17 इंटू ए सी, क्योंकि 29,520 तो पूर्ण वर्ग है नहीं। 44 प्लस वाई अंतर बोला गया था ना, सवाल नंबर 44 है ना, परिमापों का अंतर। तो परिमापों का अंतर तो ठीक ही है, बड़े वर्ग की भुजा x हो गया, परिमाप हो गया 4 गुणा 4x, छोटे वर्ग की भुजा नहीं पता है, बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप 24, 4x माइनस छोटा प्लस है तो माइनस छोटा वर्ग x माइनस 6, बड़ा x तो छोटा उससे कम होगा x माइनस 6, ठीक है। उसके बाद सही तो है 468 दिया ही है, समीकरण में रखने नहीं आ रहा है। उससे मतलब नहीं, बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप, दो वर्गों के परिमापों का अंतर 24 है, यही बात है ना सवाल नंबर। तो क्षेत्रफल का के परिमापों का अंतर 24 है, तो दोनों वर्गों की भुजा है। बड़ा वर्ग को x मान लिए तो परिमाप हो गया 4 गुणे भुजा 4x, छोटा नहीं पता था, अंतर बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप, ये 4 माइनस बड़े वर्ग का परिमाप माइनस छोटे वर्ग का परिमाप बराबर 24, प्लस का 24 है माइनस, सही है, बिल्कुल सही है। यही पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है, गड़बड़ यही पर है। ए स्क्वायर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वर्ग की भुजा छोटे वर्ग की भुजा 4 गुणे भुजा 4 6 24, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 6 दूना 12 प्लस 36, 16 1 17 हो गया। ओहो गलती हो गया ना, यहाँ पे 17 लिखे हैं 12 लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, नहीं ना बी का मान 12 सही है, सही है सही है। 6 2 8 3 3 6 4 4 4 इंटू a इंटू 4a 6 17 6 के 68, ठीक है। आठ दूना 16 86 ले 24 25 2 32 33 34 14 12 का 2 हासिल 1 17 18 24 25 6 7 7 77 3 हासिल 15 ठीक ना 144 6 10 के 6 2 हासिल 3 4 1 5 9 2 पूर्ण वर्ग है नहीं, पूर्ण वर्ग है नहीं, दो बड़े परिमाप बड़े वर्ग का परिमाप